वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका। इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर चॉइस से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडिफरेंस कर्व। पहले की वीडियोस में हमने यूटिलिटी और उसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है देन डू वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद कंज्यूमर चॉइस। इस वीडियो में हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विच इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर्स, दैट इज इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। इट इज द कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि जब भी हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, मतलब हम लोग उसको यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सपोज हम लोग 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उन दोनों गुड्स में हमें जितनी यूटिलिटी डिराइव होती है उसको कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, देन इट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे पिज्जा और मैगी, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हमको मैगी से 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है एंड पिज्जा से 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि उससे कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ था। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी यही बताते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं। वी असाइन सर्टेन नंबर्स टू द यूटिलिटी डिराइव्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? This concept of utility was introduced by Professor Higgs. According to him, utility cannot be measured in units, but it can be rather determined by means of comparison or ranking of the utility. ठीक है, लेकिन प्रोफेसर हिग्स को ये जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी का ये रियलिस्टिक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक थियोरी प्रपोज की, एक और कॉन्सेप्ट निकाला विच इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी। उन्होंने बोला कि हम लोग इंस्टेड ऑफ असाइनिंग सर्टेन कार्डिनल नंबर्स टू यूटिलिटी, अगर उसको रैंक करेंगे या फिर उसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को एक बेटर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मिलेगा, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। तो प्रोफेसर हिग्स ने बोला कि अगर आप 2 गुड्स की यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको उसको कंपेयर करना होगा एंड उसको रैंक करना होगा, ताकि आपको एक बेटर अप्रोच मिल सके कि हम लोग यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को पिज्जा कंज्यूम करने से पिज्जा से जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज ग्रेटर देन कंज्यूमिंग मैगी। तो मैगी जब कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू पिज्जा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे, यूटिलिटी को देखेंगे, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस एंड ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। इसीलिए प्रोफेसर हिग्स ने ये यूटिलिटी अप्रोच को यूज करने के लिए बोला एंड दिस इज नोन एज द ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। अब हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वहां पे हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी का यूज करके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर हिग्स ने ये वाली ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया एंड दिस थ्योरी वाज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जब हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से सॉल्व किया था वो हमने पहले ही कर लिया है, उसके लिए आप मेरे पहले वाली वीडियो को देख सकते हो। सो लेट्स सी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। Concept of indifference curves. Indifference set of combination of 2 goods which provide the same utility or level of satisfaction. तो indifference set में ऐसे combinations आते हैं 2 goods के जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट लिया है, दीज आर द कॉम्बिनेशन A B C। इसमें ऑरेंज है 2, 3 एंड 4 यूनिट्स एंड एप्पल्स है 7, 5 एंड 4 यूनिट्स। तो अगर कंज्यूमर इन तीनों में से कोई भी बंडल को कंज्यूम करेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा, तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेम यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, सो व्हाटएवर मे बी द कॉम्बिनेशन चोजन, द यूटिलिटी डिराइव्ड इज द सेम, सो दिस इज एन इंडिफरेंस सेट। तो सिंस सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज द सेम, वो A कंज्यूम करे या B कंज्यूम करे या C कंज्यूम करे, उसको जो यूटिलिटी वहां से डिराइव होगी दैट इज रिमेनिंग द सेम, दैट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए इंडिफरेंस सेट है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप इंडिफरेंट हो, आपको कोई चेंज वहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपना कॉम्बिनेशन चेंज भी कर रहे हो देन यू आर एट द सेम पोजीशन, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस। मतलब आप इंडिफरेंट हो कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करो, कोई भी बंडल कंज्यूम करें, क्योंकि एट द एंड आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि उसको ड्रॉ एंड प्लॉट कैसे करें। Now what is an indifference curve? Indifference curve क्या होता है? Indifference curve is the diagrammatic representation of the indifference set. इसके पहले हम लोग ने जो indifference set को डिस्कस किया, जब हम लोग उसको एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे that will give us the indifference curve. तो indifference curve basically क्या है? Indifference curve is basically
A curve showing different combination of two goods which give the same level of satisfaction. ऐसे combination of goods, ऐसा point जिसपे अगर कंज्यूमर रहेगा तो उसको हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव होगी, ऐसे कर्व जो ये पॉइंट शो करते हैं, दैट कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, सपोज हम लोग ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस सेट लेते हैं. ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी. यहाँ पे ऑरेंजेस जो कंज्यूम हो रही है कॉम्बिनेशन ए में दैट इज 2 एंड एप्पल इज 7. कॉम्बिनेशन बी में 3 ऑरेंज एंड 5 एप्पल्स. कॉम्बिनेशन सी में 4 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स. ठीक है, तो हम लोग ये इंडिफरेंस सेट को यूज करके इंडिफरेंस कर्व को भी ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि उसका शेप कैसा होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग दोनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. एक्स पे हम लोग ऑरेंज को ले लेते हैं एंड वाई पे हम लोग एप्पल्स ले रहे हैं. अब हम लोग पहले एक्स एक्सिस पे सारा मार्किंग्स कर लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे भी करेंगे. कॉम्बिनेशन ए पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ए पे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 ऑरेंजेस एंड 7 एप्पल्स. तो कॉम्बिनेशन ए कहाँ पे होगा, कॉम्बिनेशन ए विल बी एट दिस पॉइंट. सिमिलरली कॉम्बिनेशन बी पे 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स आर कंज्यूम, मतलब 3 ऑरेंजेस यहाँ पे है और 5 एप्पल यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट है. एंड एट कॉम्बिनेशन सी दोनों का 4 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, मतलब 4 इज हियर. तो जब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब हम लोग को अपना इंडिफरेंस कर्व मिलेगा. So let's join the 3 points. तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ ऐसा होगा. ठीक है, दिस इज द IC फ्रॉम दिस इंडिफरेंस सेट. अब लेट्स डिस्कस अबाउट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या बोलता है, ग्रेटर द कंजम्पशन हायर द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड. अगर आप कंजम्पशन एक कमोडिटी का इंक्रीज करते जाओगे, उसको बढ़ाओगे, तो आपका सैटिस्फैक्शन लेवल विल ऑल्सो हैव टू इंक्रीज. ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए पे 2 ऑरेंज कंज्यूम कर रहे थे इनिशियली. हम लोग अपना ऑरेंज का कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, उसको 3 कर देते हैं. ठीक है, तो वो 2 से 3 हो जाता है, लेकिन एप्पल का जो कंजम्पशन है वो सेम है. मतलब अब जो न्यू बंडल है, कॉम्बिनेशन है, उस पे है 3 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस एंड 7 एप्पल्स. ठीक है, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज एप्पल, मतलब 3 ऑरेंज एंड 7 एप्पल्स. पहले हम लोग कंज्यूम कर रहे थे 2 ऑरेंज एंड 7 एप्पल्स, अब वो इंक्रीज हो गया है 3 ऑरेंजेस एंड 7 एप्पल्स. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है, अगर कोई भी गुड का यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो सैटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा. तो जब हम लोग ऑरेंज का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा सैटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए. लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या बोलता है कि अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व हमेशा सैटिस्फैक्शन को सेम रहना होगा. तो अगर हम लोग ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग को सैटिस्फैक्शन कांस्टेंट रखने के लिए एप्पल्स का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना होगा. सो जब हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कर रहे हैं, ऑरेंज का कंजम्पशन जब इंक्रीज हो रहा है, एप्पल का कंजम्पशन वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सो दैट द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सैटिस्फैक्शन को बढ़ना होता, लेकिन इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए सैटिस्फैक्शन को सेम होना होगा. इसीलिए एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, the consumption of other good has to fall so that we achieve the same level of satisfaction. ठीक है, so monotonic preferences is a briefly states the reason for the downward sloping of the indifference curve. Indifference curve downward sloping क्यों है, because of the monotonic preferences of the consumer. अब स्लोप ऑफ IC क्या होता है, स्लोप ऑफ IC इज कैलकुलेटेड बाय राइज एंड रन. कोई भी चीज का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला है, राइज बाय रन. तो यहाँ पे भी हम लोग IC का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज राइज बाय रन, विच मीन्स डेल वाई बाय डेल एक्स. ठीक है, सो हम लोग ये कर्व था हमारा पहले वाला जिसमें कॉम्बिनेशन ए पे 2 एंड 7 यूनिट्स था एंड कॉम्बिनेशन बी में 3 एंड 5 यूनिट्स था. इसको हमने प्लॉट किया है. अब हम लोग इस कर्व से स्लोप कैलकुलेट करते हैं. तो जब ये वाला डेल वाई निकालना है पहले, तो डेल वाई इज द चेंज इन वाई which will be this and this is the change in x. ठीक है, तो change in y क्या हो रहा है, change in y is 2 and change in x is 1. तो यहाँ पे जो स्लोप है IC का that is 2. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सिंपली द स्लोप ऑफ IC और इंडिफरेंस कर्व. तो जब भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, सिंपली स्लोप निकालने से. स्लोप कैसे निकालते हैं, राइज बाय रन करके. तो राइज बाय रन करके जो हम लोग को स्लोप मिला दैट इज ओनली MRS. ठीक है, MRS के पहले हम लोग माइनस साइन को इंक्लूड करते हैं. माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट्स की द IC इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसका मतलब है कि अगर हम लोग को y का एक भी यूनिट बढ़ाना है तो हम लोग को x का यूनिट वहाँ पे डिक्रीज करना होगा टू रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और यही रीजन के कारण जो IC का शेप है दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन.
आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है आईसी की वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद बजट कंस्ट्रेंट एंड द कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू देन, हैप्पी लर्निंग।